हेलो दोस्तों। द ईयर ऑफ यस एक प्रेरणादायक और मनोरंजक किताब है जो दुनिया की मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर सुंडा राइटर की ज़िंदगी की एक अनोखे अनुभव पर आधारित है। सोंडा रायंस, जो अमेरिका के ग्रेस एनाटॉमी और स्कैंडल जैसे सुपरहिट टीवी शोज़ की निर्माता हैं, अपनी उस ज़िंदगी का जिक्र करती है जब वह हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहती थी और नए अनुभवों से बचने की कोशिश करती थी। एक दिन उनके बहन ने मजाक में कहा, "तू कभी किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करती।" यह बात सोंडा के दिल को छू गई और उन्होंने तय किया कि वह 1 साल तक उन सभी चीज़ों के लिए हाँ कहेंगी जो उन्हें डराती है या और जो उनके लिए असहज होती है। यह किताब सिर्फ उनके साहसिक प्रयोग की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी के डर को कैसे अपनाएं और नए अवसरों का स्वागत करें। ये किताब बताती है कि कैसे सिर्फ हाँ कहने से आपकी सोच, जीवन और पहचान बदल सकती है। नए साल की शुरुआत के लिए यह किताब बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपने डर का सामना करें और अपने अंदर छुपे साहस और संभावनाओं को पहचानें। अध्याय 1, मैं नहीं से मैं हाँ तक का सफ़र। इस अध्याय में सोंडा राइम्स अपनी ज़िंदगी की एक झलक पेश करती है। वह बताती है कि एक समय था जब वह बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने काम में डूबी रहती थी। उनके लिए काम ही सब कुछ था और वह खुद को सामाजिक मेलजोल से बचाने की कोशिश करती थी। एक बार थैंक्स गिविंग के दौरान उनकी बहन डेलोनेस ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, "तू कभी किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहती।" यह बात सोंडा के मन में गहराई तक उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि वह जिंदगी के कई बेहतरीन अवसरों से खुद को वंचित कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ना कहने की आदत पड़ गई थी। सोंडा बताती है कि कैसे वह हमेशा बहाने बनाती थी, जैसे वह बहुत व्यस्त है, उन्हें समय नहीं मिलता, या वह बहुत थकी हुई है। असल में वह डरती थी। डर उन्हें नए अनुभवों और खुशियों से दूर रख रहा था। सुंडा ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी एक रूटीन में फंसी हुई है। वह बड़े-बड़े शो बनाती थी, मगर उनकी खुद की ज़िंदगी कहीं पीछे छूट गई थी। अपने बहन की बात से प्रेरित होकर उन्होंने तय किया कि वह आने वाले 1 साल तक हर उस चीज़ के लिए हाँ कहेंगी जो उन्हें डराती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर और आदतों को पहचानना होगा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सीमाएँ कहाँ हैं, तभी आप उन्हें तोड़ने का साहस जुटा सकते हैं। अध्याय 2, हाँ कहने का पहला अनुभव। इस अध्याय में सोंडा राइन्स ने अपने हाँ कहने के पहले बड़े अनुभव के बारे में बताया है। उन्हें एक बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाषण देने का निमंत्रण मिला था। यह मौका उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह हमेशा ऐसी चीज़ों से बचती थी। सार्वजनिक मंच पर बोलने का डर उनके अंदर गहराई से बैठा हुआ था। जब उन्होंने निमंत्रण पढ़ा तो उनका पहला विचार था कि इसे ठुकरा दिया जाए, जैसा वह हमेशा करती थी। लेकिन इस बार उन्होंने खुद से किया गया वादा याद किया, 1 साल तक हर उस चीज़ के लिए हाँ कहना जो उन्हें डराती है। उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार डर पर काबू पाते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम के दिन उनका दिल बहुत जोर धड़क रहा था। वह बार-बार सोच रही थी कि अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा? मंच पर जाने से पहले उन्होंने खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब वह मंच पर पहुंची और बोलना शुरू किया, तो पहले कुछ पलों का डर उनके साथ था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और दर्शकों से जुड़ सकती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने दर्शकों से तालियों की गूंज सुनी। यह पल उनके लिए जीवन बदलने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि उनका डर सिर्फ एक मानसिक बाधा थी, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो वह उतना बड़ा नहीं होता जितना आपने सोचा था। इस अध्याय के अंत में सुंडा को ये समझ में आया कि हाँ कहने का मतलब केवल नए अवसरों को अपनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानना भी है। यह उनका पहला कदम था जिसने उनकी सोच और ज़िंदगी को बदलने की दिशा में बड़ा योगदान दिया। अध्याय 3, सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। इस अध्याय में सोंडा राइन्स अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है जहां उन्हें अपने सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत थी। हाँ कहने का यह चरण सोंडा के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनके लिए हर समय अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी।
सुंडा के लिए यह समय तनावपूर्ण था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें महसूस होने लगा था कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ खो रही है। वह हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। उन्होंने महसूस किया कि अपने काम के प्रति जुनून और अपनी ज़िंदगी को एक सार्थक दिशा देने के लिए उन्हें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। उनकी यह स्थिति काफ़ी सामान्य है, क्योंकि कई लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते थे कि वे अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोंडा ने यह निर्णय लिया कि अब से वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी हाँ कहेंगी। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो, उन्हें अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और परिवार के साथ समय बिताने का सही संतुलन बनाना होगा। जब सोंडा ने इस बदलाव की शुरुआत की, तो पहले पहल उन्हें यह काफ़ी कठिन लगा। यह उन्हें अपने करियर से जुड़े और कुछ अवसरों को ठुकराने जैसा लगा। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अपने रिश्तों को अहमियत नहीं देंगी, तो उनका जीवन अधूरा रहेगा। धीरे-धीरे वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगी और उन्होंने महसूस किया कि यह बदलाव उनके जीवन को और भी अधिक खुशहाल बना रहा था। इस अध्याय में सोंडा हमें यह सिखाती है कि संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए बिना हम किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। यदि हम अपने निजी और सार्वजनिक जीवन को समान रूप से महत्व देते हैं, तो हमारी खुशी और सफलता दोनों ही सुनिश्चित होती है। अध्याय 4, नहीं कहने के डर को चुनौती देना। इस अध्याय में सोंडा रायंस अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ के बारे में बात करती है, जब उन्हें नहीं कहने के डर का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह महसूस किया कि जब भी उन्हें किसी चीज़ के लिए नहीं कहने का मन करता था, तो वे अपनी सहजता और कंफर्ट ज़ोन में बने रहने के लिए उसे हाँ में बदल देती थी। ये आदत उनकी ज़िंदगी में कई बार समस्याएं भी खड़ी करती थी, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को पार कर देती थी। सोंडा को यह समझ में आ गया था कि नहीं कहना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि हाँ कहना। हाँ कहने के बाद वह खुद को कई बार ऐसी स्थितियों में पाती थी, जहाँ उन्हें यह महसूस होता था कि वह कुछ ऐसा कर रही है जो उनके लिए सही नहीं है। वह अक्सर खुद से कहती थी कि मैंने हाँ क्यों कहा? ये सवाल उनके मन में आता था, लेकिन वह हमेशा अपनी जवाबदेही को नज़रअंदाज कर देती थी। एक दिन सोंडा ने ठान लिया कि अब वह खुद को अपनी सीमाओं का एहसास कराएगी और ऐसे कामों के लिए नहीं कहेंगी, जो उनकी इच्छाओं या मूल्यों के खिलाफ हों। यह बदलाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हाँ कहने की आदत डाल ली थी। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जब वह अपनी सीमाओं को समझती है और उन्हें मानती है, तो उन्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। इस अध्याय में सोना हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कभी न कभी नहीं भी कहना पड़ता है। यह हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। नहीं कहना यह दर्शाता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं और खुद के लिए सम्मान रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए नहीं कहने का अधिकार है, और यह हमें अपनी सीमाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करना सिखाता है। अध्याय 5, खुश रहना और हाँ कहने की शक्ति। इस अध्याय में सोना राइम्स हमें यह बताती है कि खुश रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक एक्टिव निर्णय है। उनका कहना है कि हाँ कहने से जीवन में बदलाव तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि हम खुद को खुशी देने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। सोंडा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी जगह आई जहाँ उन्हें लगता था कि वह बहुत खुश नहीं है। वह हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें खुद की खुशी के लिए वक्त नहीं मिलता था। हालांकि हाँ कहने के बाद उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि जब वह अपने आप को खुशी देने के लिए समय देती है, तो उनका आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों बढ़ती है। उन्होंने यह समझा कि खुश रहना कोई पैसों या बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और मानसिकता पर आधारित है। सोंडा ने खुद से यह सवाल पूछा कि वह क्यों खुश नहीं थी, और इसका जवाब उन्हें तब मिला जब उन्होंने अपने डर और संकोच को पार किया और अपने जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। इस अध्याय में सोंडा राइम्स हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। खुश रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ कहने का यह और एक पहलू है, क्योंकि जब हम अपने आप को खुश रखने के लिए हाँ कहते हैं, तो हम खुद को और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। सोंडा का यह अध्याय यह भी बताता है कि खुशी एक यात्रा है, ना कि कोई मंजिल। ये एक प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू में अपनानी होती है। अध्याय 6, सार्वजनिक पहचान और आत्म संस्करण।
इस अध्याय में सोंडा राइम्स अपनी सार्वजनिक पहचान और उस पहचान से जुड़े दबावों के बारे में बात करती है। सोंडा ने अपनी करियर में बहुत बड़ा नाम कमाया था और उनकी पहचान एक सफल टेलीविज़न में निर्माता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। हालांकि इस सार्वजनिक पहचान ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि हर वक्त लोगों की उम्मीदों और दबावों के बीच जीना उनके लिए भारी पड़ रहा था। जब उन्होंने हाँ कहने की यात्रा शुरू की थी, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रही थी। सुंडा ने सोचा था कि वह अब बस वही करे जो लोगों को पसंद हो, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी खुद की इच्छाओं और खुशियों को नज़रअंदाज किया। यह ज़िंदगी उन्हें थका देने वाली महसूस होने लगी। इस अध्याय में सोंडा ने अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने का फैसला किया। उन्होंने यह समझा कि सार्वजनिक पहचान केवल उस पहचान तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो लोग उनके बारे में सोचते हैं। वह इस बात को समझने लगी कि असल में उनकी असली पहचान उनके खुद के अनुभवों, विचारों और इच्छाओं से बनती है। इस यात्रा के दौरान सोंडा ने अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाने के तरीके सीखे। उन्होंने तय किया कि वह अपने पहचान को और भी सशक्त और प्रामाणिक बनाएगी, और इसके लिए उन्हें न केवल दूसरों से हाँ कहने की ज़रूरत थी, बल्कि अपने आप से भी हाँ कहने की ज़रूरत थी। सोंडा की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और उसे समाज की अपेक्षाओं से परे एक सशक्त रूप में जीना चाहिए। हाँ कहने की यह प्रक्रिया सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी पहचानने और सम्मानित करने का एक तरीका है। अध्याय 7, कभी कभी अस्वीकारना और आत्म देखभाल। इस अध्याय में सोंडा राइम्स यह बताती है कि जब आप हाँ कहने की यात्रा पर होते हैं, तो आपको कभी कभी नहीं कहने की भी ज़रूरत पड़ती है। सोंडा ने यह महसूस किया कि लगातार नए अवसरों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करते रहना आखिरकार उन्हें थका देता है। इसने उन्हें यह समझने में मदद की कि अगर वह खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, तो कोई और उनका ख्याल नहीं रखेगा। सुंडा ने इस अध्याय में यह भी बताया कि किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ना पड़ता है। वह कहती है कि हमें उन चीज़ों से छुटकारा पाना होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब उन्होंने अपनी पुरानी सोच और सीमाओं को चुनौती दी, तो उन्होंने पाया कि वह अपने जीवन में कहीं अधिक खुश और संतुष्ट थी। इस अध्याय के अंत में सोंडा यह सिखाती है कि परिवर्तन को गले लगाना और सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करना जीवन की ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब हम नए अवसरों के लिए तैयार रहते हैं और अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद देख सकते हैं। अध्याय 11, अंतिम विचार और जीवन की सच्ची खुशी। इस अंतिम अध्याय में सोंडा राइम हाँ कहने की यात्रा को समेटते हुए जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि के महत्व पर बात करती है। उन्होंने अपनी यात्रा में सीखा कि खुशी केवल बाहरी सफलता या किसी की उम्मीदों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने निर्णयों, प्राथमिकताओं और अपनी मानसिकता पर निर्भर करती है। सोंडा ने यह महसूस किया कि जब वह अपने जीवन में बदलाव लाती है और अपने डर, संकोच और असुरक्षा को पार करती है, तो न केवल अपने लिए बेहतर बनती है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनती है। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची खुशी किसी चीज़ के पास होने या किसी उद्देश्य को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, आत्म-स्वीकृति और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने में है। इस अध्याय में सोंडा यह भी बताती है कि जब हम अपने जीवन में हाँ कहते हैं, तो ये हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। हाँ कहना केवल सकारात्मकता को आकर्षित करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें अपने डर को स्वीकार करने और उसे पार करने की शक्ति देता है। सोंडा ने इस किताब के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी कि हमें किसी भी चीज़ से डरने की बजाय उसे अपनाने और अपने डर को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। इस आखिरी अध्याय में सोंडा ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशी तभी संभव है जब हम अपने असली स्वर को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जीवन के इस सफ़र में हमें कई बार नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंततः हमें वह खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीते हैं और खुद से ईमानदार रहते हैं। इस प्रकार सोंडा की किताब हमें यह सिखाती है कि खुशी और संतुष्टि हमें खुद से और अपने निर्णयों से मिलती है।
और हमें अपने जीवन को अपने शर्तों पर जीने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का फ़ायदा उठा सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।